कल मैं एक सोशल गेट टुगेदर में था और वहाँ ऐसे ही बात चली कि वास्तु क्या है। तो एक हमारे मित्र जो थे उन्होंने कहा कि वास्तु क्या है, वास्तु बड़ी छोटी सी चीज़ है। साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में पूजा घर होना चाहिए, एंट्रेंसेस हमारे नॉर्थ में होने चाहिए, ईस्ट में होने चाहिए। तो ये वास्तु कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हमें पढ़ने के समय नॉर्थ की तरफ फेस करके या ईस्ट की तरफ फेस करके पढ़ना चाहिए। और यही वास्तु है, इतनी छोटी सी चीज़ है। और वो मेरे जो दोस्त थे वो एक इंटीरियर डिज़ाइनर थे, तो उन्होंने ये भी बताया कि हम तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग करते हैं और इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करके साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम बना दिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट में किचन बना दिया। बस इतना सा काम करके हम वास्तु के अनुकूल ही सारे जो भी हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग जहाँ भी करते हैं उसको वास्तु के अनुकूल ही बिल्कुल बनाते हैं। तो मैंने भी उस समय उनकी बात सुनी और कहा कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इससे थोड़ी सी डिटेलिंग ज़्यादा है। अब उस बड़ी गैदरिंग में मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि मैं उनको डिटेलिंग समझाऊँ, पर उनको मैंने कहा कि आप एक बार मुझे आपसे मिलने का मौका दें, तो मैं आकर के आपको डिटेलिंग समझाऊंगा, आपको कुछ बताऊंगा कि क्या वास्तु में और क्या निटिग्रिटीज़ हैं, और ताकि आप ये समझ सके कि वास्तु कितनी पावरफुल टूल है। उसके बाद आज ही उनसे एक अच्छी मीटिंग हुई, उनको मैंने डिटेल्स में बताया और उसी डिटेल्स को मैं आज आप लोगों के सामने भी साझा करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूं कि वास्तु सिर्फ इतनी सी चीज़ नहीं है कि मास्टर बेडरूम को साउथ वेस्ट में बना दिया, किचन को साउथ ईस्ट में बना दिया, पूजा घर को नॉर्थ ईस्ट में बना दिया, नॉर्थ और ईस्ट में अपने एंट्रेंसेज ओपन एरियाज़ खोल दिए, नॉर्थ ईस्ट को खाली छोड़ दिया, नॉर्थ ईस्ट को हल्का छोड़ दिया, साउथ वेस्ट को भारी कर दिया। सिर्फ इतनी सी चीज़ नहीं है वास्तु। जो भी बातें अभी तक हमने कही ये बिल्कुल सही हैं, ऐसा होना चाहिए, पर इसके अलावा और भी डिटेल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ एक वास्तु कंसल्टेंट ही प्रॉपरली अच्छे से जानता है। और क्योंकि ये तो हो गई नॉलेज की बात, इसके बाद एक एक्सपीरियंस जब जुड़ता है नॉलेज के साथ तो ये डॉट्स जो हैं आपस में कनेक्ट होते हैं और एक नॉलेज और एक्सपीरियंस का एक मिश्रण बन करके एक वास्तु कंसल्टेंट की एक भूमिका बनती है। जैसे एक डॉक्टर होता है जो कि रेगुलरली प्रैक्टिस जब करता है तो उसके एक्सपीरियंस और उसके प्रैक्टिस से उसकी एक्सपीरियंस और बढ़ती है और वो एक सफल डॉक्टर बनता है। उसी तरह से एक वास्तु कंसल्टेंट भी, उसको नॉलेज है जो कि एक डॉट्स के समान है, और वही नॉलेज के साथ जब एक्सपीरियंस जुड़ता है तो ये डॉट्स आपस में कनेक्ट होते हैं और इन कनेक्टेड डॉट्स से ही उनका एक नॉलेज बेस बनता है और इस नॉलेज बेस से वो वास्तु के रेमेडीज़, वास्तु के उपाय करके आपको फ़ायदा दे सकते हैं। तो अब अगर निटिग्रिटीज़ की बात करें तो सबसे पहले तो डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई करना, ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बहुत सिंपल है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, पर लोग समझते हैं कि हमारा घर जो है नॉर्थ साउथ एक्चुअली में बिल्कुल अलाइंड नहीं होता है। जो 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री का डेविएशन भी आता है, इसको लोग नेगेट कर जाते हैं, इसको लोग कंसिडर ही नहीं करते हैं। तो इसको कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए एग्जैक्ट डिग्रीज़ निकालना, आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और जब एग्जैक्ट डिग्रीज़ निकलेंगे तभी हमें एग्जैक्ट लोकेशंस भी पता चलेंगे, एग्जैक्ट जोन्स भी पता चलेंगे। तभी पता चलेगा कि हमारा साउथ ईस्ट कहाँ है, तभी पता चलेगा हमारा साउथ वेस्ट कहाँ है, तभी पता चलेगा हमारा नॉर्थ ईस्ट कहाँ है। तो सबसे पहली बात हो गई कि एग्जैक्ट डिग्रीज़ का आइडेंटिफिकेशन करना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वास्तु में कि एग्जैक्ट सेंटर को भी आइडेंटिफाई करना। तो सेंटर आइडेंटिफाई करना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगेन, अगर कोई इंटीरियर डिज़ाइनर है या आर्किटेक्ट है तो वो ऑटोकैड से बहुत आराम से सेंटर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उनके लिए सेंटर आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल नहीं है। इसके बाद जब हम जोन्स की बात करते हैं और जब हम ये कहते हैं कि साउथ वेस्ट में हमारा मास्टर बेडरूम होना चाहिए, तो साउथ वेस्ट के साथ एसोसिएटेड एक और बगल वाली डायरेक्शन आती है जो कि होती है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। और साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है ये डिस्पोजल की डायरेक्शन होती है। साउथ वेस्ट से बिल्कुल सटी हुई होने के कारण कई बार ये प्रॉब्लम्स मैंने देखी है कि लोग साउथ वेस्ट में, उनका इंटेंशन होता है कि हम मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में बनाएं, पर साउथ वेस्ट में बनने के बजाय जो बेड का पोजीशन है, स्पेशली जो हेड पोजीशन है, जो जिनको वहाँ रहना है, हेड ऑफ द हाउस जिनको वहाँ रहना है, वो मास्टर बेडरूम का जो बेड है और बेड की हेड पोजीशन है वो शिफ्ट हो जाती है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में, क्योंकि बीच में डिग्रीज बहुत कम है। एक 11.5 डिग्री की जो डेविएशन आती है उतने से डेविएशन में ही आप साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में शिफ्ट हो जाते हैं। तो अगेन, ये डिग्रीज़ को अच्छे से ग्रिड करना बहुत ज़रूरी है और जब तक इसको ग्रिड नहीं करेंगे तब तक हमें एग्जैक्ट साउथ वेस्ट आइडेंटिफाई हम नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद हम 16 डायरेक्शंस की बात करते हैं। 16 डायरेक्शंस के बाद हम 16 डायरेक्शंस को भी फर्दर डिवाइड करते हैं और आधे आधे पार्ट्स में 32 जोन्स में, जिसमें कि हम जोन्स निकाल करके लाते हैं
पद निकाल के लाते हैं, N1 से लेकर के N8, E1 से लेकर के E8, S1 से लेकर के S8 और W1 से लेकर के W8। तो ऐसे करके 32 पद निकल करके आते हैं और इन 32 पदों में 45 देवताओं का वास होता है। तो अगेन जब हम देवता लेवल पे जाते हैं तो सबसे पहले तो डायरेक्शंस का एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन होना, डायरेक्शंस के बाद सेंटर का एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन होना, उसके बाद फिर ग्रिडिंग होना, 16 डायरेक्शंस का आइडेंटिफिकेशन होना, 16 जोन्स के बाद 32 पदों का आइडेंटिफिकेशन होना और 32 पदों के बाद 45 देवताओं के विराजमान होने के स्थल का आइडेंटिफिकेशन होना। तो ये इस डिटेलिंग में वास्तु जाती है। और जब हम किसी लाइफ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे, किसी लोगों के पास जाते हैं, अपने क्लाइंट्स के पास जाते हैं जो किसी लाइफ प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो हम बिना इन आइडेंटिफिकेशंस के हम देवता एनर्जी फील्ड्स पे काम नहीं कर सकते हैं। फिर हम देवता एनर्जी फील्ड्स पे काम करते हैं, देवताओं के एट्रीब्यूट्स को समझते हैं, देवताओं के एनर्जी फील्ड्स के स्ट्रेंथ को समझते हैं और उस स्ट्रेंथ के अनुसार देवताओं को अलग अलग भोग लगाते हैं या फिर छोटी मोटी रेमेडीज़ करते हैं। तो रेमेडीज़ भले ही सिंपल हों, पर ये आइडेंटिफाई करना कि वो रेमेडी कहाँ करनी है, किस देवता एनर्जी फील्ड पर करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेमेडीज़ तो काफ़ी सिंपल हैं, जो कि एक इंटीरियर डिज़ाइनर या आर्किटेक्ट बहुत आराम से कर सकते हैं, पर इसका आइडेंटिफाई करना कि कहाँ हमें कैसी रेमेडी करनी है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये जो आज का वीडियो था, ये सिर्फ यही बताने के लिए था कि वास्तु एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि आज मैं अगर कह दूं कि मैं वास्तु का 10% भी जानता हूं तो मैं बहुत कुछ जानता हूं। वास्तु एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और वास्तु सिर्फ यही नहीं है कि साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम बना लो, साउथ ईस्ट में किचन बना लो। इतना सा ये ऑकल्ट साइंस, ये वास्तु का जो साइंस है, ये सिर्फ इतना सा साइंस नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको यह बात समझ में आई होगी कि वास्तु इन डेप्थ एक बहुत बड़ा साइंस है और इस साइंस को एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से ही समझ करके इनकी रेमेडीज़ करनी चाहिए ताकि आपको प्रॉपर लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच।